हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर डेली करेंट अफेयर्स में। हम आपको यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के डेली करेंट अफेयर आपको डे बाय डे कराते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करेंट अफेयर पार्ट वन का जो पहला क्वेश्चन है या हाल ही में एशियाई युवा पैरा गेम्स दुबई 2025 में भारतीय दल ने पदक तालिका में कौन सा स्थान ग्रहण किया था, कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो इसका उत्तर होगा 7वां। और अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की क्रिकेट टीम ने 574 रन 6 विकेट पर उच्चतम लिस्ट ए के स्कोर बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका उत्तर होगा बिहार की टीम ने। हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए किस खिलाड़ी के नाम की सिफारिश की गई है? हार्दिक सिंह, जो कि हॉकी खेलते हैं। हाल ही में लिस्ट ए में सबसे तेज 16,000 रन पूरा करने वाले बल्लेबाज का नाम? विराट कोहली। हाल ही में किस राज्य में 6 से 12 तक की स्कूल में प्रार्थना सभा में समाचार पत्र पढ़ना अनिवार्य किया गया है? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने वाली हाल ही में 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने वाली 100 अटल कैंटीन कहाँ पर शुरू की गई है? दिल्ली में। हाल ही में भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य द्वारा पेश किया गया है? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है? रूस ने। हाल ही में भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति किसके सहयोग से तैयार की जा रही है? NIA के द्वारा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत का संविधान किस भाषा में जारी किया? साथली में। हाल ही में वैभव सूर्यवंशी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। हाल ही में भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया? जयंत विष्णु नार्लिकर ने। हाल ही में ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में किस शहर ने पहला स्थान प्राप्त किया? नेपल्स ने। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर उद्घाटन किस शहर में किया गया? लखनऊ में, जो कभी कुछ दिन पहले हुआ था। हाल ही में इसरो ने पृथ्वी की निचली सतह में किस उपग्रह को लॉन्च किया? बर्ड ब्लॉक 2 को। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं से जुड़ी समस्याओं पर शोध करने के लिए कौन सी फेलोशिप शुरू की है? शक्ति स्कॉलर्स फेलोशिप। हाल ही में सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक के लेखक कौन है? वासुदेव देवनानी। हाल ही में 88 वर्षीय में निधन हुए विनोद कुमार शुक्ला किस क्षेत्र से संबंधित हैं? साहित्य के क्षेत्र से, हिंदी साहित्य लिखते थे। हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड में पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप कहाँ कमीशन किया गया है? गोवा में। हाल ही में मानव मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोल्केनिक इवेल्युएशन मिशन किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? नासा के द्वारा। उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अनु गर्ग को। अनु गर्ग किस सेवा की अधिकारी हैं? IAS। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कब
शुरू होने की घोषणा की गई। जनवरी 2026। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। कोफोर्ज द्वारा लॉन्च किया गया एजेटिक एआई प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इलो इलोप्स डॉट एआई। इलोप्स डॉट एआई किस क्षेत्र से संबंधित है? आईटी ऑपरेशंस मैनेजमेंट। 2000 वर्ष पुराने गोलाकार पत्थर भूल भुलैया की खोज किस राज्य में हुई? महाराष्ट्र में। यह प्राचीन पत्थर भूल भुलैया महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? सोलापुर में। आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित एआई आधारित स्वायत्त प्रयोगशाला प्रणाली का नाम क्या है? AILA। AILA का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वायत्त वैज्ञानिक अनुसंधान। स्प्रिंगटेल की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में हुई? सिक्किम में। स्प्रिंगटेल किस जीव समूह से संबंधित है? कोलेम्बोला। 40वां एशियाड वाटर बर्ड सेंसस जनवरी 2026 में कहाँ आयोजित होगा? कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य में। भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर 2025 को। 23 दिसंबर 2025 को आरबीआई ने किस परिस्थितियों में लिए गए नया उपाय घोषित किया? तरलता प्रबंधन में। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक के लेखक कौन है? वासुदेव देवनानी।